दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया इन 5 स्थानों पर जो स्त्री अपने पति के पैर छूती है उसे महापाप लग जाता है और वो घोर नरक में जाती है। यहाँ तक कि उसके पति की उम्र भी कम हो जाती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु कौन सी स्त्री को महापाप लगता है और उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो स्त्री इन 5 स्थानों पर पति के पैर छूती है उसके पति की उम्र कम हो जाती है, उसे महापाप लगता है और उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। अब बात यह है कि वो 5 स्थान कौन से हैं जहाँ पर कभी भी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। ये जानने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा। वहीं साथ ही इस कहानी से तुम्हें ये भी ज्ञान की बात प्राप्त होगी कि जो लोग लालच करते हैं, जिन्हें धन का लालच होता है, ऐसे लालची लोगों को क्या सज़ा मिलती है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत पुराने समय की बात है। एक गाँव में एक किसान रहता था जो बहुत ज़्यादा गरीब था। अपनी जीविका चलाने के लिए उसके पास में मात्र एक छोटा सा खेत था जिससे वो अपनी जीविका चलाता था। वहीं किसान छोटे से खेत में खेती किया करता था और अपने जीवन का गुजारा किया करता था। वहीं वो छोटे से खेत में दिन भर काम करता था और शाम को अपने घर लौट जाता था। वहीं कुछ दिनों के बाद में एक दिन बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही थी, लेकिन किसान ने फिर भी बाकी दिनों की तरह अपने खेत में काम करना जारी रखा। वहीं खेत में काम करते करते वो पसीने से लथपथ हो चुका था, लेकिन फिर भी खेत में हल चलाए जा रहा था। हल चलाते चलाते खेत में जुताई करते वक्त किसान को हल के नीचे से एक लकड़ी का बक्सा मिला। वहीं बक्से को देख कर के किसान कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इस बक्से में क्या है। वहीं किसान ने उस बक्से को उठा कर के खेत के बाहर मेड़ पर रख दिया और फिर से खेती में जुट गया। वहीं बाद में उसने देखा कि बक्सा तो खाली है, इसलिए उसने अपनी दोपहर की रोटियां उस बक्से में रख दी और वापस अपना काम करने लगा। वहीं थोड़ी देर के बाद में जब किसान खाना खाने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसने बक्से में जो रोटियां रखी थीं वो बहुत सारी हो गई थीं। इस प्रकार बहुत सारी रोटियों को देख कर के किसान को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि ये तो एक जादुई बक्सा है, यानी इस बक्से में जो भी चीज़ डालेंगे वो कई गुना हो जाएगी। वहीं ऐसा नज़ारा देख कर के किसान की खुशी का ठिकाना नहीं था और फिर किसान दोपहर का भोजन कर लेता है और फिर उसके बाद में फिर से अपने काम में लग जाता है। वहीं जब शाम को रमेश घर के लिए लौटता है तो उस बक्से को भी अपने साथ लेकर आता है। वहीं आज किसान बहुत खुश था क्योंकि उसकी किस्मत जो खुल गई थी, उसे लगा कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। वहीं अब किसान उस बक्से से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेता। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उस बक्से के बारे में उसी गाँव के जमींदार को पता चल जाता है। चूँकि जमींदार स्वभाव से एक लालची व्यक्ति था, वहीं जमींदार ने सोचा कि मैं इस गांव का जमींदार हूं और मेरी जमींदारी के अंतर्गत आने वाली किसी भी वस्तु पर पहले मेरा अधिकार होता है, इसलिए ये बक्सा मेरा है। और फिर उसके बाद में जमींदार के आदेश पर उसके कुछ आदमी उस किसान के घर पहुंच जाते हैं और किसान को पकड़ कर के जमींदार के पास लेकर आते हैं। वहीं जमींदार द्वारा किसान को धमकाया जाता है और उससे वो बक्सा देने के लिए कहा जाता है। वहीं जमींदार किसान से कहता है, तुम्हारा खेत मेरी जमींदारी का हिस्सा है, इसलिए इस बक्से पर पहले मेरा अधिकार बनता है। वहीं जमींदार की बात को सुनकर के किसान डरते हुए बोलता है कि मालिक, भले ही जमींदारी आपकी हो पर उस खेत पर तो खेती मैं करता हूँ, इसलिए इस बक्से पर केवल मेरा अधिकार है। चूँकि जमींदार समझ गया कि ये किसान ऐसे मानने वाला नहीं है, वहीं उसने किसान को धमकाकर उससे बक्सा छीन लिया। इस प्रकार उस बेचारे किसान के पास में अब रोने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। लेकिन बक्सा लेकर के जमींदार तो काफ़ी खुश हो गया।
चूँकि जमींदार लालची था, वहीं बक्सा पाते ही उसने बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली थीं और मज़े की ज़िंदगी काट रहा था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में कुछ लोगों द्वारा उस बक्से के बारे में मंत्री को बता दिया जाता है, जिसके बाद में मंत्री द्वारा अपने एक आदमी को भेज कर के उस बक्से के बारे में पता करवाया जाता है। वहीं जब उस मंत्री के लोगों को बक्से की सच्चाई का पता चलता है तो वो मंत्री को सारी सच्चाई बता देते हैं। उसके बाद में मंत्री तुरंत ही जमींदार को बुलवाता है और जमींदार से वो बक्सा देने के लिए कहता है। वहीं जमींदार मंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता है कि वो बक्सा ना ले, वो उसके पास ही रहने दे। लेकिन मंत्री एक नहीं सुनता है और कहता है, अगर तुमने मुझे ये बक्सा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी ज़मींदारी ख़त्म करवा दूंगा। वहीं उसके बाद में जमींदार को वो बक्सा उस मंत्री को देना ही पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो बक्सा जो था मंत्री के पास चला जाता है। वहीं जिसे पाकर के मंत्री बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जल्द ही बक्से वाली बात मंत्रियों के विरोधियों के कानों में पड़ जाती है और फिर इस सच्चाई के बारे में मंत्री के जो विरोधी थे राजा को बता देते हैं। वहीं उस राज्य के राजा को जब उस जादुई बक्से के बारे में पता चलता है तो राजा तुरंत अपने सेनापति के साथ में मंत्री के घर पहुंच जाता है और मंत्री से कहता है कि इस पूरे देश की ज़मीन पर पहला अधिकार मेरा है, इसलिए अभी ये बक्सा मेरा है। इस पर अधिकार मेरा है, इसलिए ये बक्सा तुरंत ही मुझे दिया जाए और राजमहल में भिजवा दिया जाए। चूँकि बेचारा अब मंत्री क्या कर सकता था, उसने राजा की बात मानी और सेनापति को बक्सा सौंप दिया। वहीं बक्सा पाकर के राजा ने पहले तो धन बढ़ाया और काफ़ी सुख सुविधाएं बढ़ाईं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में राजा को बक्से की चिंता होने लगी। वहीं राजा को डर सताने लगा कि इसे कोई चोर चुरा ना ले जाए, इसलिए राजा उस बक्से को अपने साथ रखने लगा। वहीं एक दिन राजा के मन में ये ख्याल आया कि इस बक्से में ऐसा क्या है जो एक चीज़ डालते ही कई गुना हो जाती है। आखिरकार इस बक्से का रहस्य क्या है? इस बक्से के रहस्य का पता लगाना चाहिए। और फिर ऐसा सोच कर के राजा उस बक्से के अंदर बैठ जाता है तो उसमें से एक नहीं बल्कि अनेकों राजा बाहर निकल कर आते हैं, जिसे देख कर के लोग समझ नहीं पाते हैं कि असली राजा कौन सा है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार सभी राजा आपस में राज्य करने के लिए लड़ने लगे और एक दूसरे ने एक दूसरे को मार दिया। इधर राजा के मरने के बाद में उसकी रानी आती है और पछाड़ खाकर रोने लगती है और कहती है, मैं अपने प्रीतम की बहुत सेवा करती थी, सुबह शाम चरणों को धुलकर पीती थी, रोजाना नियमानुसार पैर छूकर आशीर्वाद लेती थी, फिर भी प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चूँकि रानी जो थी भगवान विष्णु और लक्ष्मी की भक्त थी, इसलिए भगवान विष्णु एक संत का रूप रख कर के उस राजमहल में पहुंच जाते हैं और रानी से कहते हैं, हे रानी, तुम अपने पति की बहुत सेवा करती थीं, मगर तुमने कुछ गलतियां की हैं जिनकी वजह से तुम्हारे पति की उम्र कम हो गई, साथ ही तुम पाप से ग्रस्त हो गईं। फिर रानी कहती है, महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी गलतियां बनी, मुझे बताने की कृपा करें। वहीं भगवान विष्णु कहते हैं, हे रानी, हमेशा ध्यान रखो, 5 स्थानों पर कभी भी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, फिर चाहे वो पति ही क्यों ना हो। नंबर 1, अगर आप मंदिर में पूजा करने गए हैं और वहाँ पर आपको कोई सम्मानित व्यक्ति या कोई बड़ा बुजुर्ग मिल जाता है तो आप उसके पैर हरगिज ना छुएं। इसकी वजह यह है कि मंदिर में भगवान से बड़ा कोई और व्यक्ति नहीं होता। ऐसे में भगवान के सामने किसी मनुष्य के पैर छूना ईश्वर और मंदिर दोनों का अपमान माना जाता है। लेकिन तुम जब भी मंदिर जाती थीं तो मंदिर पर चढ़ते ही पहले पति के पैर छूती थीं और उसके बाद में मंदिर में भगवान के दर्शन करती थीं। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो या लेटा हो तो उसके बिल्कुल भी पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति की उम्र घट जाती है। हमेशा ध्यान रखो, केवल मृत व्यक्ति के ही लेटे हुए अवस्था में पैर छुए जा सकते हैं और किसी के नहीं। इसलिए आपको ऐसी गलती करने से हमेशा बचना चाहिए। तुमने यहाँ भी गलती की
जब भी तुम्हारे पति राज्य का भ्रमण करके राजमहल आते थे और वो सो जाते थे तो तुम सोते समय उनको जगाती नहीं थीं और अपने पति यानी राजा के पैर छूती थीं, जिसकी वजह से भी तुम्हें महापाप लगा और राजा की मृत्यु हुई। नंबर 3, किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौटे किसी बड़े बुजुर्ग के पैर नहीं छूने चाहिए, फिर चाहे वो पति ही क्यों ना हो। असल में क्रियाक्रम में शामिल होकर लौटने की वजह से वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, लिहाजा उसके चरण स्पर्श करने से बचना चाहिए। जब वो स्नान कर ले तो उसके बाद में उसके पैर छुए जा सकते हैं। नंबर 4, पत्नी को अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसा करने से परिवार का सौभाग्य बढ़ता है, लेकिन पति को भूलकर भी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा करने से परिवार पर संकट के बादल छाने लगते हैं, साथ ही गरीबी परिवार में अपना डेरा जमाने लगती है। नंबर 5, अंत में कभी भी किसी भी पिता को अपनी बेटी, भतीजी, नातन या पोती से पैर नहीं छुआने चाहिए। ये सब देवियों का बाल रूप होते हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें अपने चरण स्पर्श करने की अनुमति देते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं, जो कि ऐसी गलती तुम्हारा पति यानी राजा करता था और इस प्रकार तुम दोनों के ढेर सारे पाप इकट्ठे हुए, जिसकी वजह से तुम्हारे पति राजा की मृत्यु हुई और वो जादुई बक्सा केवल मौत का बहाना बना। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।